अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। ममता बनर्जी का मोदी पर ज़बानी हमला, कहा बेशरम है प्रधानमंत्री, कम वैक्सीन फराहम करने पर भड़की। भारतीय फ़ौज में पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जासूस हरप्रीत सिंह और गुरबेज सिंह से 900 दस्तावेज़ात बरामद। केरल सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन को ज़मानत देने से मथुरा अदालत का इनकार, सिद्दीक़ ने कहा केस झूठे हैं। मोदी हुकूमत का बेटी बचाओ नारा नाकाम, दिल्ली में 6 महीनों में रेप केसेस में 40% तक इजाफा। और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का 98 बरस की उम्र में इंतकाल। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़बानी हमला करते हुए उन्हें बेशरम तक कह दिया। ममता ने कहा कि वज़ीर आज़म वैक्सीन फराहम करने के मामले में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, वो एक बेशरम वज़ीर आज़म है, लेकिन उनकी तस्वीर हर जगह मौजूद है। बंगाल को कम वैक्सीन फराहम करने से नाराज़ ममता ने योगी आदित्यनाथ पर भी ज़ोरदार हमला किया और सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में गंगा में कितनी लाशें बहाई गई और कितने लोग मरे, इसका इल्म भी योगी को है। ममता ने बीजेपी पर तंज किया कि वो रियासत में आवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय फ़ौज के 2 जवानों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के ज़रिए पकड़े गए जवानों की शनाख्त हरप्रीत सिंह और गुरबेज सिंह के तौर पर की गई। दोनों के पास से भारतीय फ़ौज के 900 इंतहाई हसास दस्तावेज़ भी बरामद हुए हैं। ये दोनों पहले पंजाब पुलिस में थे और फिर 2017 में फ़ौज में तैनात हुए थे। मुलज़िमीन जवान पंजाब के गोपी नामी ड्रग स्मगलर के ज़रिए दस्तावेज़ात पाकिस्तान भेजते थे। 9 माह कबल यूपी के हाथरस में दलित लड़की की असमत रेज़ी और कत्ल के मामला कवर करने गए केरल सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीक़ को ज़मानत देने से मथुरा अदालत ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया है। इससे कबल भी कप्पन ने कई बार ज़मानत की अर्ज़ी दी है। हालांकि यूपी पुलिस 6 माह बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाई थी, जिसके सबब अदालत ने सिद्दीक़ पर आयद अमन को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा हटा दिया था। कप्पन ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि उन पर झूठे केस दायर किए गए हैं। सिद्दीक़ अप्रैल में जेल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज एम्स में भी हुआ था। सिद्दीक़ की रिहाई के लिए उनकी बीवी रेहाना और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मुकदमा लड़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मुल्क में इंतबा साबित हो रहा है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में ख़वातीन महफूज नहीं हैं। ख़वातीन की असमत दरी के मामले में दिल्ली में 1 साल के मुकाबले 30 से 40% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में इस साल जनवरी से जून सिर्फ इन 6 माह में रेप के 833 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 43% ज़्यादा है। इसके अलावा ख़वातीन पर जुल्म में भी इजाफा हुआ है। 1700 से ज़्यादा केसेस में शोहर या रिश्तेदारों की जानिब के जुल्म और 56 ख़वातीन को जहेज़ के लिए जान से मारने के मामला भी इन 6 माह में पेश आ चुके हैं। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली में ख़वातीन से छेड़छाड़ और हमले के 1100 से ज़्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पुलिस मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। भारत में मार्च 2020 से जारी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और आवाम नफसियाती तौर पर इससे उभरना भी चाहती है, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने के सिलसिले में हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन के बाद सयाहती मकामात, ख़ास तौर से कुदरती मनाजिर से भरपूर पहाड़ी सयाहती इलाकों में हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं हो रहा है। इसे तशवीशनाक बताते हुए आला अफसरान ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर कई रियासतों में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अवाम मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रही है, जिसकी वजह से एक हफ्ते में 17 रियासतों के 73 अजला में कोरोना केसों में 10% तक इजाफा हुआ है। अफसरान के मुताबिक अगर यही हालात बदस्तूर जारी रहते हैं तो अब तक कोरोना से बचने के लिए किए गए क़वायद नाकाम हो जाएंगे और कोरोना के केसों में मज़ीद इजाफा होगा। इसलिए बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। इधर बॉलीवुड के मारूफ अदाकार यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का आज सुबह 98 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल हो गया। वो पिछले कई माह से बीमार थे। 6 दहाइयों पर मुहित करियर में दिलीप कुमार ने 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अदाकारी के अलावा वो राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। यूसुफ खान ने मुंबई फसादात के दौरान रिलीफ कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दिलीप कुमार अपनी हयात में तालीमी और फलाही सरगर्मियों में भी शामिल रहे। शोलापुर के करीब उन्होंने अपनी वालिदा के नाम से लड़कियों का स्कूल और मदरसा कायम किया था, जिसकी देखभाल उनके मरहूम भाई एहसन खान करते थे। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से आज की अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी खबरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।